भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शोभा का भाई बनकर और बताऊंगा तुम लोगों को कि एक औरत से और एक व्यक्ति से कैसे बात की जाती है। धन्यवाद पूरन काका, धन्यवाद। उठ, खड़ी हो। क्या कर रही तू? आते ही मेरे बाबा को परेशान करने लगी। अरे तुझसे अच्छी तो अनपढ़ लड़कियां होती है, जो कम से कम अपना घर, परिवार, रिश्ते नाते को तो संभाल कर रखती है। और तू पढ़ लिख कर ऐसी हो गई जिससे कुछ नहीं संभल रहा है। सुनिए ना, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने बाबा से प्रेम करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने भी एक बार देखना चाहिए कि आपके बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं? अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई पिता अपने बेटे से प्यार न करे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो जिद और अभिमान है ना, ये सबसे पहले वास्तविक प्रेम को खाते हैं। पढ़ी लिखी हूँ इसलिए जानती हूँ, बस इसलिए आपको कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप ना ज़्यादा इन चीज़ों में मत पड़ा कीजिए कि घर में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अब जब भी इन सब चीज़ों में पड़ते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है। जो होगा सो होगा। आप ना अभी बस काम ढूंढिए, और काम मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक। लक्ष्मी, इधर आओ, बैठो। तुम ना बहुत ही अजीब हो। सच कहूं तो तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना ना सौभाग्य की बात है। अगर तुम मुझे नहीं मिली होती ना लक्ष्मी, तो पता नहीं मैं कैसे रह पाता। शायद बीमार पड़कर मर गया होता। ऐसा मत कहिए, और ऐसा दोबारा मत कहना। आपसे पहले तो नहीं मर जाऊंगी। लक्ष्मी, क्या बोल रही हो तुम? आनंद, आनंद, काम ढूंढने चलेगा? क्या हुआ? अब रो क्यों रहा है? बाला भैया, आप जब भी हम सबके खिलाफ बोलते हैं ना, तो बहुत डर जाता हूं मैं। डर जाता हूं कि कहीं फिर से हम भाई अलग ना हो जाए। ना ही मैं आपकी तरह मजबूत हूं और ना ही भीम की तरह जुझारू। सच तो यही है बाला भैया कि मैं बहुत ही कमजोर हूं, और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ये दुख, तनाव झेलने के लायक नहीं हो। इसीलिए बाला भैया, अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो शायद के आगे मैं बताती हूँ। मेरे पति यहाँ बस ये पूछने आए, काम ढूंढने चलोगे? ये जानते हुए भी कि तुम सब भीमरामा के पक्ष के हो, तो सीधे सीधे जवाब ना देकर इतना लंबा चौड़ा रोना। करुणा दीदी, अब आपका ज्यादा हो रहा है। तो भाई आपस में बातें कर रहे हैं,
अब वो आपस में सुख दुख बांट भी नहीं सकते, आपस में बात भी नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं ना बात, लेकिन मेरे पति तो बात सुन रहे हैं, बस बात तो आनंद भाव कर रहे हैं। इसलिए अगर दुख ही बांटना है ना तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे पति के दुख के बारे में किसी ने पूछा क्या? करुणा, रहने दो। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको ये सब देखकर बुरा लग रहा होगा, इसलिए आप जाइए काम ढूंढने। आनंद भाव को जाना होगा तो खुद ही चले जाएंगे। सुनिए, आप भी बाला भैया के पीछे जाइए। कम से कम बाला भैया को ऐसा ना लगे कि उन्होंने आपको काम पर आने के लिए कहा और यहाँ बस नाटक हुआ, जैसे आपने उनकी बात ही ना मानी हो। इसलिए आप जाइए। सुन, ध्यान से सुन ले, खुली चुनौती देती हूँ। इन तीनों भाइयों को अलग करूंगी, इसलिए इस घर में जो जो जोड़ने वाली शक्तियां हैं ना, सबको इकट्ठा कर ले, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने दिन सब जुड़ कर रह पाओगे। वो बाबा कुछ कहना था। बोल। बोल। बाबा क्या? बाबा सच कहूं तो संदेह बढ़ जाएगा, इसलिए प्रमाण तुरंत दे देना चाहिए। आप एक बार साबित कर ही दीजिए ना कि आप भी मेरे लिए ठंड में रह सकते हैं। बेवकूफ कहीं का। तू भी उस श्यामला की भाषा बोल रहा है? अरे उस दो कौड़ी की लड़की ने तुझे कुछ समझा दिया और तू चला आया अपने बाप के पास ये प्रमाण मांगने के, बाबा बताइए कि आप मुझे प्यार करते हैं या नहीं। अरे बेवकूफ, दुनिया में कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को प्यार नहीं करता? बता। हो सकता है, क्योंकि ये जो जिद और अभिमान है ना, ये सबसे पहले वास्तविक प्रेम को खाते हैं। पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए जानती हूँ। अरे बोल, जवाब दे। बाबा आप चाहे तो 2 थप्पड़ और मार लीजिए, मगर ये बात जीवन भर मेरे दिमाग में बैठ जाएगी कि जब मेरे बाबा से मेरे प्रति प्रेम को साबित करने के लिए कहा गया तो उन्होंने नहीं किया। अरे समझ रहा हूं मैं, बाप बेटे के बीच में दरार डाल रही है तू। ये मैं होने नहीं दे सकता। शिशुपाल, अगर दूसरे को दिखाने के लिए साबित करना जरूरी है तो मैं करूंगा। आज रात मैं यहीं सोऊंगा बिना चादर के, इस खुले आसमान के नीचे। अब खुश।
हाँ बाबा। ये तो तैयार हो गया। अब तो और शिशुपाल जी अपने बाबा के अंधे भक्त बन जाएंगे। फिर जो मैं शिशुपाल जी को सिखाना चाह रही हूँ वो कैसे सिखा पाऊंगी? भीम भाऊ, श्यामला, क्या हुआ? भीम भाऊ, मेरे ससुर जी वो ठंड में रहने के लिए तैयार हो गए। क्या? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और शिशुपाल जी को जो समझाना था अब वो कैसे होगा? और अगर मेघनाथ जी ने साबित कर दिया कि वो शिशुपाल जी के लिए ठंड में रह सकते हैं तो हम ये लड़ाई लगभग जीत नहीं पाएंगे। तुम शांत रहो, तसल्ली रखो। देखो, मुझे नहीं लगता कि जैसा तुम कह रही हो वैसा कुछ होगा। क्योंकि क्या है ना श्यामला, जब प्रेम में गलत मकसद आ जाता है ना, तब वो गलत मकसद उस प्रेम को दूषित बना देता है। और दूषित प्रेम समर्पण के काम नहीं आता। और मेघनाथ जी का प्रेम शिशुपाल के लिए लगभग दूषित हो गया है। तो मेघनाथ जी चाहे जो कर ले, एक गलती तो उनसे जरूर होगी। तुम बस इंतजार करो गलती होने का, और तुम जीत जाओगे। अरे अब क्या हुआ? अब रो क्यों रही हो? भीम भाऊ, हम ये लड़ाई जीत जाएंगे ना? अरे क्योंकि अगर हार गए तो ब्याह किया हुआ पति खो दूंगी। भाई का तो पहले ही खो चुकी हूँ, ससुराल भी खो दूंगी। और वो चाहे मुझे कुछ भी मानते हो, लेकिन मैं तो उनको अपना पति मानती हूँ। मैं उन्हें ससुराल मानने लगी। इसलिए भीम बाबू, जीत जाएंगे ना हम ये लड़ाई? बोलिए ना भीम बाबू, जीत जाएंगे ना? हाँ, जरूर जीतोगी। श्यामला, अब तक तुम्हारी लड़ाई में मुझे प्रेम नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इस लड़ाई में प्रेम भी शामिल हो गया है। और जिस लड़ाई में प्रेम शामिल हो जाता है, फिर लड़ाई चाहे जो हो, जीतता प्रेम ही है। बहुत सही किया करुणा तुमने, लक्ष्मी और आनंद का मुंह बंद कराकर। अब ऐसे ही करती रहोगी, सब दबे रहेंगे। हाँ आई, आप बस ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए। फिर एक दिन मैं सबको घुटनों पर ला दूंगी और आपकी जी हजूरी करवाऊंगी। रमा, जल्दी आओ, काम के लिए देरी हो रही है। चप्पल कहाँ गई? छुपा दे जल्दी, छुपा दे। रमा, क्या कर रही हो? जल्दी आओ, देरी हो रही है। छुपा दिया। हाँ, अच्छा किया। जब तक छोटी बड़ी चीजों को हथियार बनाना नहीं आएगा ना, तब तक किसी की जिंदगी की छोटी बड़ी चीजें बर्बाद नहीं कर पाओगी। अच्छा किया। ढूंढने दो अभी चप्पल। प्रणाम साहब। प्रणाम। वो नया इलाके में बांट के आए? जी साहब। ठीक है ना सब? बहुत अच्छा है साहब। क्या सर?
बोलो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सर, आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं आप लोगों जैसा नहीं हूँ, लेकिन आपकी पत्नी, आपके मोहल्ले की लड़कियाँ, आपकी बहनें, ये तो आप लोगों जैसी ही है ना, फिर उनका साथ क्यों नहीं देते आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी औरतों पर घरेलू हिंसा होती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इसके बारे में आप अपने अखबार में कुछ लिखते क्यों नहीं? अच्छा, तो अब तुम अपने लोगों को छोड़कर हमारी औरतों की बातें करने लगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने लोगों के लिए आवाज़ क्यों उठाता हूँ? क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, उन्हें सताया गया है, इसलिए उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। ठीक इसी तरह इन औरतों को भी सताया जाता है, घर में ही हिंसा होती है इनके साथ, तो मुझे लगता है कि इनके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मेरी नज़र में तो अभी सबसे मजबूर जात औरतों की जात है सर। यकीन कीजिए, आपके ही जैसी है। एक औरत से मैं अभी अभी मिलकर आया हूँ। हम ये लड़ाई जीत जाएंगे ना, क्योंकि अगर हार गए तो ब्याह किया हुआ पति खो दूंगी। और ये सिर्फ आपके जात की औरतों की बात नहीं है, मेरी जात की औरतों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। दम घुटने लगा है अभी औरत जात का। मीरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया, अब घर में घुटन सी होने लगी है, परायापन लगने लगा है अब इस घर में। मीरा, जीजाबाई जो भी कहती है उसका बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो ना उसका स्वभाव। जीजाबाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब तो बाला और करुणा भी पराये लगने लगे हैं। लेकिन मैं तो हूं ना, हा? भीम है, रमा है, लक्ष्मी है, आनंद है, हम सब है ना तेरे साथ। भैया, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन एक छोटा सा जख्म इंसान को परेशान कर देता है। माफ कर दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए और माफ कर दो। इस तरह आपको बीच रास्ते में छोड़कर जा रही हूँ। रोज रोज इस तरह के भतीजे और बीवी के बीच के झगड़े नहीं देख सकती मैं। धीरे धीरे लगता है कि ये घर थोड़ा थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। भैया, लगता है कि भयानक तूफान इस घर की तरफ आ रहा है। दम घुटने लगा है औरतों का। मुझे लगता है कि हम इतना बड़ा अखबार चलाते हैं तो इसके बारे में कुछ लिखे और अखबार में छापे। अपना काम करो, ज्ञान मत बांटो, पर समझाओ तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं बांटता हूँ ज्ञान, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन श्यामला आपके ही जैसी है, उसका साथ दीजिए।
कहा ना अपना काम करो, जाओ। लेकिन ये आपने गलत किया सर। मैं एक अखबार के ऑफिस में काम करता हूँ और अखबार के ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति जब सवाल उठाता है तब उसे ऐसे चुप नहीं कराना चाहिए।